गैल्वेनोमीटर्स का हमने वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड द टॉर्क इक्वेशन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सो ये वन मोर डायग्राम जो आप ये देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, जिसमें आपको साफ साफ दिखाई देता है एक सेंटर में आयरन कोर। ठीक है, आयरन कोर के ऊपर एक फ्रेम, देन फ्रेम के ऊपर कॉइल्स हैं। ठीक है, ये जो कॉइल्स लगी हुई होती है, इसका एक पॉइंट आपका ये अपर सस्पेंशन के थ्रू इस पे पॉइंटर पे लगा होता है। ठीक है, ये पॉइंटर पे लगा होता है और इसके दो साइड्स होते हैं। इस कॉइल के जो दो साइड्स होते हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक पॉजिटिव साइड पे है और एक नेगेटिव साइड पे है। ठीक है, ये दो टर्मिनल्स हैं जहां से करंट फ्लो होती है इस कॉइल में। ठीक है, और ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ये सेंटर में है इस मैग्नेट के, परमानेंट मैग्नेट के। ठीक है, ये जो शेप होता है इसका, इस टाइप का, ये क्यों होता है? ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों चाहिए होती है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ताकि वो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्सेंट्रेट हो सके किस पे? सेंटर में। ये जो कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, और आयरन कोर पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो सके, इसके लिए ये रेडियल फील्ड चाहिए होती है। तो इसका शेप जो होता है मैग्नेट्स का वो इस टाइप का होता है। ठीक है, तो हम वर्किंग देख रहे थे इसकी। तो इसका प्रिंसिपल क्या था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक टॉर्क. The angle through which the coil is deflected due to the effect of magnetic torque, जो एंगल डिफ्लेक्ट हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द कॉइल के। ठीक है, तो हमने कंसिडर किया है यहाँ पर, लेट एल एंड डी द लेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द कॉइल। ये जो कॉइल है इसकी एक हॉरिजॉन्टल साइड होगी और एक वर्टिकल साइड होगी, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल साइड और वर्टिकल साइड को, एक को एल ले लिया, एक को डी लिया है। देन इसके बाद एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है। ठीक है, बी जो है वो फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स डेंसिटी भी होगी। ठीक है, तो बी इज द फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। आई जो है करंट, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो करंट फ्लो करवाएंगे वो है आई। आई इज द करंट थ्रू द मूविंग कॉइल इन एम्पियर्स। के एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, and theta is f is the finally steady state deflection of moving coil in radians. ठीक है, when current flow through the coil it experience a torque which is expressed as टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स इसमें अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यदि कोई कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसमें एक फोर्स जो लगता है वो क्या होगा? एन बी आई इंटू एल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल्स टू एन बी आई एल। ठीक, सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस क्या है? डी। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा एन बी आई एल। ठीक है, तो एन बी आई एल। अब ये क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल आपको दिखाई दे रही है रेक्टेंगुलर कॉइल है, सो एल इंटू डी, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? एन बी आई इंटू ए। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है टी डी इक्वल्स टू एन बी आई ए। अब इसमें मान लिया हमने एन बी ए आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के कॉन्स्टेंट्स हैं,
तो G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NBA, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा G इंटू I. G is called the displacement constant of the galvanometer and their value is NBA, ठीक है। यदि A को यहाँ से इक्वल्स टू ये भी हो सकता है NBL इंटू D, DL और D लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो जब इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, ठीक है, अपर सस्पेंशन में मैंने अभी आपको बताया कि एक कॉइल होती है किसके लिए, इस डिफ्लेक्शन को स्टेडी स्टेट पोजीशन पे लाने के लिए एक कंट्रोलिंग कॉइल होती है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क भी लगेगा टीसी इक्वल्स टू के इंटू थीटा एफ। डिफ्लेक्शन आपका एफ है, यदि द कंट्रोलिंग टॉर्क एक्सर्टेड बाय द सस्पेंशन एट डिफ्लेक्शन थीटा एफ इज टीसी इक्वल्स टू के थीटा एफ। तो स्टेडी स्टेट पोजीशन पे क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स हो जाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क के। इस कंडीशन पे आकर के पॉइंटर आपका वैल्यू देगा, मतलब स्टेडी स्टेट पोजीशन पर आकर के आपको पॉइंटर वैल्यू देगा जहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स हो जाएगा आपके कंट्रोलिंग टॉर्क के। तो हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आगे निकाला है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क G इंटू आई निकाला है, ठीक है। G इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट इंटू आई, ठीक है। और कंट्रोलिंग टॉर्क जो है K इंटू थीटा एफ, ठीक है। तो TD इक्वल्स टू TC हो गया, ठीक है। तो हमने दोनों की वैल्यूज रख दी, K थीटा एफ इक्वल्स, आप लोग ये सारी चीजें नोट डाउन करते जाइए, K थीटा एफ इक्वल्स G इंटू आई। तो फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन में क्या होगा, थीटा एफ की वैल्यू GI अपॉन K, ठीक है। जैसा हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था कि डिफ्लेक्शन का जो एंगल होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा, करंट कैरिंग कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या रहा है, थीटा एफ इक्वल्स टू GI अपॉन K, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉर स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल द डिफ्लेक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगल ऑफ द टर्न, ठीक है। बाय द रिफ्लेक्शन बीम it expressed as 1000 into 2 theta f equals to 2000 GI upon K, ठीक है। यदि हम